हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बेबी बॉय होने से भूख ज़्यादा लगता है, बेबी गर्ल होने से भूख कम लगता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये चीज़ें कितना सही साबित हुई थी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेरी प्रेगनेंसी में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपने फर्स्ट बेबी कंसीव किया था। मैंने वो बेबी गर्ल को कंसीव किया था। सेकंड में मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो वो भी मैंने 8 मंथ तक उसके भी सारे एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया था, अपने बेबी गर्ल वाले भी। और लास्ट में जाते जाते मिसकैरेज हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसके एक्सपीरियंस सारे फ़ील किए। 8 मंथ में तो लगभग सारे एक्सपीरियंस सारे सिम्टम नज़र आने लगते हैं। और टोटली चेंज था दोनों प्रेगनेंसी मेरा, क्योंकि सेकंड बेबी बॉय था, तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती थी जो बेबी गर्ल के टाइम होती थी। और मुझे प्रेगनेंसी में उसमें कितना भूख लगता था और बेबी बॉय में कितना भूख लगता है, बेबी गर्ल वाले टाइम पे क्या मैं खाना पसंद करती थी, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। स्पेशली वो लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भूख कब से आपको लगता है। तो भूख फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको बिल्कुल नहीं लगता है। 1 से लेकर 3 मंथ तक आपको कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, जो भी खाएंगे वो आपका निकल जाएगा। वोमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर बहुत ज़्यादा आता है उस टाइम पे, तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो मैंने भी फेस किया है। 9 मंथ तक अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस किया है मैंने। और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहा था मुझे। उल्टी का बात कर ले तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं था। मॉर्निंग में नहीं होता था, लेकिन ऐसे जब मैं कुछ खाती थी तो उसके बाद ज़रूर से वोमिटिंग होता था। और पूरा बॉडी थकान में रहता था और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। तो वो मुझे गर्ल के भी टाइम लगता था और बॉय के भी टाइम लगता था, तो इसके कारण मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था। और उस टाइम पे जो भी चीज़ें आपको खाने को मन करेगा वो वोमिटिंग हो जाएगा, तो दोबारा से वापस से आपको वो खाने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप इन करते हैं 4-5 मंथ, तो उस टाइम पे आपको भूख लगना चालू हो जाता है। भूख आपको लगने लगता है, आपकी क्रेविंग बढ़ने लगती है, आपका बिहेवियर में चेंजिंग देखने को मिलता है। आपकी क्रेविंग, या तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा, या फिर खट्टा खाने लगेंगे। जो भी आपकी क्रेविंग होगी उस समय खा लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे का मन होता है अंदर से खाने को, आपका मन नहीं होता है प्रेगनेंसी में, तो आपको खा लेना चाहिए उस टाइम पे। मुझे खट्टा खाने को बिल्कुल मन नहीं करता था। स्टार्टिंग में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर पे मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया था और मुझे तीखी चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती थी। स्पेशली अब मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा होता था चटपटा तीखा के प्रति। और मैं, ऐसा नहीं था कि मुझे एक चीज़ खाने को मन कर रहा है, मुझे तीखा चटपटा ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। बच्चों की तरह मैं करती थी। जैसे मुझे छोला भटूरा भी खाना है, और मैं टीवी में कोई चीज़ देख ली उसके बाद वो मुझे चाहिए उस टाइम पे। तो ऐसे मेरी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी और मैं खाती भी थी, मुझे बहुत ज़्यादा खाने को मन करता था। और मैं यूट्यूब में देख लूँ, टीवी में देख लूँ, तो मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगती थी। और मुझे फ्रूट्स उस टाइम पे नहीं खाने को मन करता था, बिल्कुल नहीं इच्छा होता था, लेकिन मैं फिर भी 1-2 फ्रूट्स खाती थी। मुझे संतरा बहुत अच्छा लगता था, तो वो मैं खाती थी कभी भी। स्पेशली आपको रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं अपना गलती आपसे बता रही हूँ कि मैं रात ही को खाती थी, तो ये मेरा गलती था, आप मत कीजिएगा, क्योंकि रात को नहीं खाना चाहिए। संतरा और दही आपको नुकसान कर सकता है, तो आपको रात को नहीं खाना चाहिए। अब दिन में खा सकते हैं, शाम से पहले खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं।
और तो हाँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी अपनी प्रेगनेंसी में और मैं बहुत खाती थी। लेकिन एक चीज़ बहुत अलग हुआ था बेबी गर्ल से मेरी प्रेगनेंसी में। बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होता था। मैं उतना खाती भी नहीं थी, और खाती थी मीन्स ऐसा नहीं था कि मैं नहीं खाती थी उसमें भी, लेकिन उस टाइम पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी कि ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, ऐसा वाला नहीं था। लेकिन मैं उसमें भी प्रॉपर डाइट लेती थी, लेकिन उसमें इसमें बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगता था, लेकिन बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे इतना भूख नहीं लगता था। तो ये चीज़ें मेरे साथ कहीं ना कहीं मैच हुई है कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे भूख थोड़ा कम लगता था, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे खाने को मन करता था। और मुझे भूख तब से नहीं लगता था जब मैं 8 मंथ में गई थी। 8 मंथ या फिर 8 मंथ एंड था मेरा, और 9 मंथ में मैं जाने वाली थी। 3rd ट्राइमेस्टर जैसे ही मैं इन की 1 महीना बाद मुझे भूख लगना बंद हो गया। लेकिन फिर भी आपको खाना होता है, अगर आपको भूख भी नहीं लग रहा है फिर भी आपको खाना होता है। तो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ खाने को मन नहीं करता था, और क्योंकि उस समय बॉडी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कमर में दर्द, पैर में दर्द, पैल्विक एरिया में दर्द, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी मुझसे। लास्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझे मेरा बीपी भी हाई हो गया था, मेरा हेडेक भी स्टार्ट हो गया था, और बहुत ज़्यादा आपका बॉडी पेन्स में रहने लगता है। अब लगता है कि अब डिलीवरी हो जाए तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से आप ज़्यादा देर चल नहीं सकते, एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना भी आता था अपनी प्रेगनेंसी में। लास्ट ट्राइमेस्टर में बिना बात का मैं चिल्लाती थी, बिना बात को गुस्सा करती थी, जबकि मैं उतना गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मतलब गुस्सा की वजह से मुझे रोना आ जाता था। तो ऐसा हो गया था, अंदर से चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया था। लास्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ज़्यादा पेन्स वाला बीता था, क्योंकि बॉडी पेन में रहता था, तो आपका जाहिर सा बात है कि आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा और गुस्सा वाला होगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और एक चीज़ जो सिमिलर नहीं था मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, मैं खाती इसमें भी थी और इसमें मैं डबल खाती थी बेबी बॉय के टाइम पे, लेकिन मेरा वेट जो है बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा था, लेकिन बढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मोटी नहीं लगती थी। बस मेरा पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकला था, पेट लंबे आकार में निकला था और नीचे से झुका हुआ था, और बेबी गर्ल वाले टाइम पे गोल शेप में निकला था और ऊपर की तरफ था पेट। तो ये दोनों चीज़ें अंतर था। और मेरी वेट बेबी गर्ल वाले टाइम पे कमर पे ज़्यादा मोटापा चढ़ रहा था, और बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरे पेट पे ज़्यादा मोटापा चढ़ रहा था। तो लेकिन मैं खाती बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। तो ये चीज़ें जो थी दोनों में डिफरेंट थी मेरी दोनों की प्रेगनेंसी में। और उस टाइप का आपका बच्चा है तो आपका पेट और बॉडी शेप अपने आप बन जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे मैं इसमें बेबी बॉय के टाइम इतना खाकर भी मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई थी, मेरा बस पेट निकला था, लेकिन मैं एक्टिव शुरू से रही हूँ। 3rd ट्राइमेस्टर में भी मैं एक्टिव थी। 1st ट्राइमेस्टर में थोड़ी मैं लो हो गई थी, लेकिन 2nd ट्राइमेस्टर से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इसीलिए शायद मेरे लास्ट ट्राइमेस्टर पे डॉक्टर के बोलने के बाद भी सी सेक्शन बोलने के बाद भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। भले मैं घर के कामों में इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन मैं हमेशा आराम भी नहीं करते रहती थी, थोड़ा बहुत मैं कुछ करते रहती थी। और मैं योगा और एक्सरसाइज एंड वॉकिंग में करती थी अपना, और डेली बेसिस पे मैंने अपने टाइम बना लिया था कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, और मैं करती ही थी। बाय द वे ही कभी स्किप हो जाता था, लेकिन हमेशा मैं करती थी, अपना फॉलो करती थी रूटीन। तो आई को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।
मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स गानों के साथ बनाती हूँ, अपने बच्चों के साथ फ़ोटो डालती हूँ, अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ डालती हूँ, लाइव अपडेट डाल रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सारी अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पे आती है। तो अगर आप मेरे लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए मुझे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक्स और कमेंट्स देखकर, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कराता है आप लोगों का लाइक और कमेंट, और वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलता है मुझे। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट छोड़ कर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।